Hi students, how are you? Welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट मैथ्स के लिए वर्कशीट 71 डिस्कस करेंगे और ये जो वर्कशीट है आपको 23 दिसंबर 2020 को मिल जाएगी. ओके एंड वर्कशीट का जो टॉपिक है दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन. जो हमारे पास NCERT की बुक का चैप्टर 11 है, हम उसका पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी है to divide a line segment internally in a given ratio m ratio n. आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट होगा आपको उसे m रेशियो n में डिवाइड करना है. सो मैं आपको यहाँ पर इसके स्टेप्स जो हैं वो मेंशन करा देती हूँ कि कैसे कैसे आप करेंगे. क्लियर. सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले. ओके देन हम यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके लिए एक रे यहाँ पे बनाएंगे AX. अब सिंस वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 3:2, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो की जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर लेंगे. प्लस करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी इक्वल 5 के. इट मीन्स जो भी हमने यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाया है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में ना, छोटे छोटे पार्ट्स लेकर ना हम यहाँ पर ना आर्क जो है वो स्क्राइब कर लेंगे. तो हमने इक्वल लेंथ के आर्क यहाँ पर लेते हैं कंपास से, और ये हमने फर्स्ट आर्क लिया, देन दिस इज़ सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ये फोर्थ एंड नेक्स्ट फिफ्थ. अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जो लास्ट आर्क होता है उसको हम B पॉइंट से मीट करा देते हैं. अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, हमें इसी के पैरेलल जो है एक लाइन और ड्रॉ करनी है. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंपास होता है ना, उसके पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखते हैं और पॉइंटर पर रखकर ये आर्क जो है ऐसे स्क्राइब करते हैं. क्लियर. जैसे अब हमने यहाँ पे आर्क स्क्राइब किया है तो ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट पर यहाँ पे कंपास को रखेंगे, पॉइंटर को, और एक आर्क अगेन स्क्राइब करेंगे. थर्ड पॉइंट पे इसलिए रखेंगे बिकॉज हमें यहाँ पर ना 3:2 में डिवाइड करना है. तो फर्स्ट हमारे पास 3 है और जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो 3 × 2 5 हो जाता है. तो सेकंड वाला तो ये 5 है, फर्स्ट वाला ये आपके पास 3 वाला है. तो हमने जितनी लेंथ का यहाँ पे आर्क स्क्राइब किया, सेम उतनी ही लेंथ का यहाँ पे भी आर्क स्क्राइब करते हैं. अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट वाला जो आर्क है, इसकी लेंथ है ना, हम सेम उतनी ही लेंथ यहाँ पर नोट करते हैं और सेकंड वाले पर भी यहाँ पे ऐसे आर्क कट करते हैं. फिर हम इस थर्ड पॉइंट से इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट करा देते हैं. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट पर आता है. तो इस तरीके से हमें AB जो लाइन सेगमेंट है उसके पार्ट्स मिल जाते हैं, AC एंड BC. ओके. अब सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट जो है इसको एक और मेथड से हम यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें हमें क्या करना होता है कि आप ना सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ओके. उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. लेकिन अब हमें एक्यूट एंगल एक नहीं, हमें 2 ड्रॉ करने हैं. तो एक तो आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक ये. आप ज़रूरी नहीं है कि B से नीचे ही, A से नीचे ड्रॉ करेंगे या फिर B से ऊपर ड्रॉ करेंगे, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं. आप इस तरीके से भी यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमें जो रेशियो जो है चाहिए क्या, 3:2. 3:2 का मतलब ये हो जाता है कि A का तो आपका थर्ड पार्ट होना चाहिए और B के पास से आपका 2 पार्ट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. तो हम ना A वाला जो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है ना, इसमें हम 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं. तो उसके लिए हम अपने कंपास के पॉइंटर को A पे रखेंगे और एक आर्क स्क्राइब किया, अगेन ये दूसरा आर्क और ये थर्ड आर्क जो है स्क्राइब करते हैं. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पर 3 लिए, B से हम कितने लेंगे, 2. तो एक ये B से फर्स्ट और ये सेकेंड, और उसके बाद हम A3 को B2 से मीट करा देते हैं. तो ये C पॉइंट पर जाके कट करता है AB को. तो हमारे पास AC और CB ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्ट्स आ जाते हैं जब हम उसको 3:2 में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 2 क्वेश्चंस है जिन्हें हमें सॉल्व करना है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3:2. हमें 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसको 3:2 में डिवाइड करना है. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन, AB इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट होगा. एंड लोकेट ए पॉइंट C ऑन AB सच डैट AC इज इक्वल टू 1/3 CB.
इट मीन्स हमें ए बी पर एक यहाँ पर पॉइंट लेना है सी, और इस तरीके से लेना है कि जो भी हमारे पास पार्ट्स आएंगे ना वो 1/3 में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दोनों को देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो हम 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, स्केल लेकर ड्रॉ करेंगे। ये तो हमें ड्रॉ करना आता ही है बिल्कुल। तो इसके लिए हम 7.6 पर मार्क लगाएंगे और एक लगाएंगे 0 पर, और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा देंगे। क्लियर? तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है मिल जाती है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो मिल गई है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग, दैट मीन्स हम इस पर नेम लगा देते हैं ए एंड बी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। तो जब हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे वो हम किसी भी एंगल का ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3:2 में से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क लेंगे, और आर्क जो है कंपास की हेल्प लेकर हम इक्वल लेंथ का यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ये जो लेंथ है हम जितना भी लेंगे यहाँ पर हम अपने रेशियो का सम ले लेते हैं। रेशियो यानी कि 3:2, तो उनका सम कितना हुआ, 5 हुआ। तो जो भी हम यहाँ पर आर्क लेंगे इक्वल लेंथ का लेंगे। अगर आपको लगता है कि 1 सेंटीमीटर आपके पास स्मॉल लेंथ है तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो। ओके, बट इट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर हम ना 5 जो आर्क्स जो हैं वो स्क्राइब कर लेते हैं। 5 जस्ट बिकॉज वी हैव द सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 5। ओके, तो आपके पास जितना सम होगा उतने ही आप यहाँ पे आर्क जो है स्क्राइब करेंगे। अब आप इनकी लेबलिंग कर दीजिए, A1, A2, A3, A4, और लास्ट फाइनल आपके पास क्या होगा, A5। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से A5 को जो है मीट करा देंगे, स्केल की हेल्प लेंगे और स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से फाइनल पॉइंट हो जाता है। अब हमें जो सेकंड पॉइंट चाहिए उसके लिए हम इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर P पॉइंट इसको नेम दे देते हैं, और P पर हम अपना जो कंपास है उसके पॉइंटर को प्लेस करके एक आर्क जो है वो यहाँ पर स्क्राइब करते हैं। जिस लेंथ का, जितनी डिस्टेंस का हम ये आर्क यहाँ पर स्क्राइब करेंगे, सेम उतनी ही लेंथ का आर्क जो है हम A3 पॉइंट पर भी अपने पॉइंटर को रखकर स्क्राइब करेंगे। A3 पर इसलिए बिकॉज जो हमारे पास फर्स्ट रेशियो है वो कितना है, 3 है। सो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट लेंगे, और जो सेकंड पॉइंट है वो 3 + 2 यानी कि 5 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक तो A3 और एक A5 लेना होता है। अब जितना हमारे पास ये आर्क है, हम उसकी क्या करते हैं, लेंथ जो है वो यहाँ पर कंपास से ही मेज़र करते हैं। उसके लिए हम कंपास के पॉइंटर को एक आर्क के एक एंड पॉइंट पर रखते हैं और पेंसिल को दूसरे एंड पॉइंट पर। दैट मीन्स एक हमने A4 पे रखा और एक फिर हमने रखा Q पर, और हमने इतनी ही लेंथ को यहाँ पर मेज़र करके हमने फर्स्ट वाले आर्क से ही दूसरा आर्क कट किया। ये जिस भी पॉइंट पर मिलता है हमने इस पॉइंट को A3 से मीट करा दिया। क्लियर? अब A3 से जब हम इसको मीट करा देते हैं तो ये हमें AB जो लाइन सेगमेंट है उस पर एक पॉइंट मिल जाता है। अब ये जो पॉइंट सेगमेंट हमें यहाँ पर मिलता है, मतलब ये जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, अगर हम इनकी डिस्टेंस यहाँ पर मेज़र करें, मतलब A से लेकर जो भी मिडिल पॉइंट है हमारे पास, हम इसको यहाँ पर नेम दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं N। ठीक है, तो हम AN और NB इन दोनों की वैल्यूज़ को मेज़र कर लेते हैं, और मेज़र करने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे, जब हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें कितना मिलेगा, 3:2। ठीक है, हम एक मेथड और यूज़ कर लेते हैं जो हमें वर्कशीट में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा से 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आर्क स्क्राइब करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हमें एक्यूट एंगल बनाना है। ओके, तो हम एक A पॉइंट से भी एंगल बनाएंगे और एक B पॉइंट से भी एंगल बनाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा इजी मेथड है, तो जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको प्रेफर कीजिएगा। ओके, एक्यूट एंगल में हम यहाँ पर 60 डिग्री का जो एंगल है वो बना लेते हैं। क्लियर? 60 डिग्री आप जानते ही हैं। तो अब जब आपके पास यहाँ पर एक्यूट एंगल बन जाता है, ठीक है, A से भी और B से भी। A से हम फिलहाल अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हैं और B से जो हम बना रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या करना है, हमें आर्क स्क्राइब करने हैं। अब आर्क जो है हम कैसे स्क्राइब करेंगे, 3 और 2 इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो A से हम आर्क्स लेंगे वो 3 लेंगे और जो B से हम लेंगे वो कितने लेंगे, 2 लेंगे। तो उसके लिए हम इक्वल लेंथ का जो आर्क है वो कंपास की हेल्प लेकर यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। ओके, तो जितना भी हमारा मेजरमेंट है, ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये हमने इक्वल लेंथ का लिया और हमने यहाँ पे आर्क स्क्राइब किया फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट पर पॉइंटर रखकर सेकेंड, सेकेंड पर पॉइंटर रखकर थर्ड,
सिमिलरली अब हमने बी से आर्क स्क्राइब करेंगे, बी से हमें 2 स्क्राइब करने हैं, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इनको नेम दे देंगे A1, A2 एंड A3, और जो बी वाले हैं उनको नेम देंगे B1 एंड B2। तो हमारे पास जो लास्ट आर्क है यानी कि A3 एंड B2, हम इनको यहाँ पर स्केल की हेल्प लेकर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं तो ये N पॉइंट पर AB को कट करती है, तो AN और NB हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट्स आ जाते हैं जो कि 3:2 में मिलते हैं। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें 8 सेंटीमीटर लेंथ का जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ओके, 8 सेंटीमीटर लेंथ। तो इस लाइन सेगमेंट में, ए बी लाइन सेगमेंट में हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए C, और वो इस तरीके से होना चाहिए सच दैट AC इज इक्वल टू 1/3 इंटू CB, ओके। सो इट मीन्स 3 टाइम ऑफ CA, 3 टाइम ऑफ CA और 3 टाइम ऑफ AC is equal to 1 time of CB, इतना होना चाहिए। It means we can also say that AC upon CB must be equal to 1/3, यानी कि जो भी आपके पास रेशियो है वो यहाँ पे क्या होगा, 1:3 होगा, ओके। तो 1:3 में आपको आपके लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 8 सेंटीमीटर की लेंथ का जो है एक लाइन सेगमेंट स्केल की हेल्प लेकर ड्रॉ कर लीजिए, ओके, डन। 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, मेरे साथ साथ कीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको नेम दे दीजिए AB। अब आप क्या कीजिए, इस A पर आप एक एक्यूट एंगल जो है वो ड्रॉ कीजिए। एक्यूट एंगल हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ओके। सो 60 डिग्री का हमने यहाँ पर एंगल बना लिया है, और जैसे हमने A से एंगल बनाया है, हम सिमिलरली B से भी एक एंगल जो है वो बना लेते हैं, ओके। बी से जो हम बना रहे हैं वो हम डाउनवर्ड में बनाएंगे, ए से जो हमने बनाया वो अपवर्ड बनाया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या, मेरे साथ साथ कर रहे हो ना, चलो देखो। अब हम जब नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कितने रेशियो में हमें डिवाइड करना है। इट मीन्स हमें 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, तो हम ए से तो एक आर्क स्क्राइब करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए, ओके। और जो बी से हम आर्क स्क्राइब करेंगे वो कितने करेंगे बताइए, यस बिल्कुल ठीक है, बी से जो हम आर्क स्क्राइब करेंगे वो 3 करेंगे, ओके। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इक्वल लेंथ का हम यहाँ पर आर्क अपने पॉइंटर और कंपास जो है उसकी पेंसिल को रखकर स्केल पर रखकर मेज़र कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें लग रहा है छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अब देखिए, ये हमने लिया एक, ए से लिया 1 और बी से कितने लेने हैं, 3 आर्क्स लेने हैं। सो अब हम इनकी लेबलिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए से जो हम लेंगे A1, और जो बी से हम ड्रॉ करेंगे दीज आर B1, B2 एंड B3। नाउ वी मैच द लाइन फ्रॉम पॉइंट्स A1 एंड B3, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है ना, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन जो है कट करती है C पॉइंट पर AB लाइन सेगमेंट को। सो हमें AC और CB जो है वो पार्ट्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर AC और CB को मेज़र करेंगे ना स्केल की हेल्प लेकर, तो वो हमें कितना मिलेगा, चलिए मेज़र करते हैं। देखिए AC, ये तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, ओके डन। और CB को अगर हम मेज़र करते हैं तो ये कितना आएगा, 6। 2 और 6 का रेशियो कैलकुलेट कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, क्लियर। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो 1/3 रेशियो भी आ जाता है। सो वर्कशीट कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।